आज का जो सेक्शन है हमारा किसका है, रिस्पिरेशन का। रिस्पिरेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये जो टर्म है, टर्म रिस्पिरेशन कॉइन्ड बाय एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्या, ड्यूट्रोशिट। नाम याद करने का इतना कुछ खास जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार नाम दे दिए हैं। ये रिस्पिरेशन का मतलब, ये रिस्पिरेशन जो है ना एक लैटिन वर्ड से आया है। क्या है, रिस्पिरेशन जो टर्म है वो कहाँ से आया है, रिस्पायरेट से आया। क्या से, कहाँ से आया, रिस्पायरेट से आया, सॉरी रिस्पायरेट से आया। ठीक है, रिस्पायरेट्स वर्ड का मीनिंग होता है, मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, टू ब्रीथ। क्या होता है, टू ब्रीथ। ठीक है, इसमें होता क्या है आपका, अगर आप कह सकते हैं कि रिस्पिरेशन जो है आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है आपका, रिस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब ये कैटाबॉलिक जो प्रोसेस है, इससे आपको ये समझना है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब कुछ बड़ा सब्सटेंस टूटकर सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर रहा होगा। समझ में आ रहा है, सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर रहा होगा। और ये क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। समझ में आ रहा है, मतलब आपका रिस्पिरेशन जो है ना कैटाबॉलिक प्रोसेस भी है, और आपका कहता है एक क्या कह सकते हैं, एनर्जी लिबरेटिंग प्रोसेस भी है। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो रिस्पिरेशन है आपका, ये क्या है आपका, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। क्या है आपका, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ब्रेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस विच लिबरेट, क्या लिबरेट करता है आपका, एनर्जी लिबरेट करता है। समझ में आ रहा है, या रिलीज करता है, तो रिलीज कर लीजिए आप यहां से। अच्छा, विच रिलीज एनर्जी, फ्री एनर्जी। और यही एनर्जी आपके प्लांट्स के या एनिमल्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प होता है, काम आता है। और जो बच जाता है वो एटीपी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। क्या होता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो कह सकते हैं कि स्टोर दिस एनर्जी स्टोर इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हम लोग बहुत पहले जान चुके हैं, बचपन में ये लोग पढ़ लिए। एटीपी का फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म, एडीपी का फुल फॉर्म, ये सब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट का बॉन्ड होता है इसके अंदर, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, आपका जो सेलुलर रिस्पिरेशन है, ये जो हमारा रिस्पिरेशन हुआ वो जस्ट लाइक कंबसन है। क्या है आपका, कंबसन। तो कह सकते हैं सेलुलर जो रिस्पिरेशन है वो आपका सिमिलर है, किसके जैसा है, इज सिमिलर टू कंबसन। कंबसन के जैसा ही आपका क्या है, ये सिमिलर है। ठीक है, अब कंबशन में क्या होता है, तो कंबशन में जो है आपका एनर्जी रिलीज करता है, ब्रेकडाउन होता है आपका, लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है आपका किसमें, स्मॉल मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखेंगे किसमें, रिस्पिरेशन और कंबशन में, कि अगर दोनों सिमिलर है तो कहां तक सिमिलर है, और अलग है तो फिर कैसे अलग है। ठीक है, रिस्पिरेशन जो है आपका, ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है आपका, बायोकेमिकल प्रोसेस। और ये होता कहाँ है, ये अकर्स विद इन सेल। ये होता कहाँ है, इनसाइड अकर्स इनसाइड सेल। ठीक है, ये सेल के अंदर जो है ना आपका होता है। लेकिन अगर हम लोग कंबशन का देखेंगे तो ये फोटोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है आपका, फोटो केमिकल प्रोसेस है। ठीक है,
और ये होता कहाँ है आपका, ये सेल के अंदर नहीं होता है, ये नॉन सेलुलर प्रोसेस है, ये कह सकते हैं नॉन सेलुलर प्रोसेस। नॉन सेलुलर प्रोसेस, ठीक है, समझ में आया। तब है कि अगर हम लोग रिस्पिरेशन की बात करें तो ये अंदर बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, और ये आप कह सकते हैं कि जो कंबशन है वो कहीं ना कहीं अनकंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है। आप कंट्रोल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन जो रिस्पिरेशन है इट इज अंडर बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, अंडर बायोलॉजिकल कंट्रोल में होता है। लेकिन अगर इसको कहते हैं तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं है, तो कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड प्रोसेस। अनकंट्रोल्ड प्रोसेस, ठीक है, अनकंट्रोल्ड प्रोसेस, कोई दिक्कत। एनर्जी इसमें भी रिलीज करता है, एनर्जी इसमें भी रिलीज करता है। तो आप कह सकते हैं एनर्जी रिलीज इसमें भी कर सकते हैं इन मतलब क्या, जो आपका जो प्रोसेस हो रहा है उसी के थ्रू आपका, उसी में आपका क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है। कब होता है द एनर्जी रिलीज, ये होता कब है, इन स्टेज एज, एक ऐसा स्टेज जहां पे क्या होता है, केमिकल बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। क्या होता है, केमिकल बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। कह सकते हैं स्टेज एज केमिकल जो बॉन्ड है वो क्या होता है, ब्रेक होता है मेनी स्टेप में। ये याद रखिएगा, बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन मेनी स्टेप। और यहां पे अगर हम लोग कह सकते हैं कि ये सिंगल स्टेप में होता है। क्या होता है आपका, ये भी आपका एनर्जी रिलीज करता है, रिलीज एनर्जी इन सिंगल स्टेप। ये मल्टीपल स्टेप नहीं है, लेकिन एनर्जी रिलीज ये भी करता है, ठीक है। कुछ केस को अगर छोड़ दें, कुछ केस को अगर हम लोग छोड़ दें तो ये लाइट इमिट नहीं करता है, ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू केसेस। कुछ केस को छोड़ दें तो लाइट इज नॉट इमिटेड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। लाइट इज, दिखाई देगा, हाँ, इज नॉट इमिटेड, मतलब निकलता है, इमिटेड मतलब निकलना, ठीक है, इमिटेड ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोसेस या कह सकते हैं रिस्पिरेशन, दिस प्रोसेस। लेकिन इसमें क्या है आपका, जब भी कंबशन होगा तो लाइट तो है ना इमिट करेगा ही करेगा, ठीक है। लाइट इमिटेड होता है, ठीक है। और कुछ लाइंस है जिसको हम लोग देखते हैं। तब क्या है कि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा राइज नहीं करता है। क्यों, आपके बॉडी के अंदर रिस्पिरेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप खाना खाने के बाद आपका बॉडी जलने लगता है, मतलब टेम्परेचर इज नॉट अलाउड टू राइज। टेम्परेचर इज नॉट अलाउड टू राइज, टेम्परेचर राइज नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इसमें हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इसमें क्या होता है, रेज करता है। समझ में आया, ठीक है। अब है कि एनर्जी जो इसमें बनता है वो एटीपी के फॉर्म में बनता है, लेकिन इसमें जो एनर्जी बनता है वो एटीपी के फॉर्म में नहीं बनता है। तो कह सकते हैं एनर्जी ट्रैप्ड, एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल। और इसमें जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में नहीं बनता। तो कह सकते हैं कि नो एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म, समझे, या इसके रूप में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे इंजाइम का जरूरत होता है, लेकिन यहाँ का इंजाइम का जरूरत नहीं होता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ईच स्टेप इज कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम, ईच
step is catalyzed by एन एंजाइम। लेकिन अगर हम लोग इसकी कंबशन की बात करें तो एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन कंबशन, तो लिख सकते हैं आर नॉट इन्वॉल्व कंबशन, ये कंबशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग देखें आपका बहुत सारा जो डिफरेंस था आपका रिस्पिरेशन और किसमें, कंबशन में। रिस्पिरेशन किस तरह से अलग है कंबशन से, तो ये हम लोग कुछ देखे, एक आइडिया लग गया। लेकिन ये सिमिलर कहा जाता है रिस्पिरेशन और कंबशन को, दोनों में एनर्जी रिलीज करता है, दोनों में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक करके स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज करता है। समझ में आया? तब चलते हैं टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। अगर कहें हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस पे लें तो दो टाइप का आप कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस, ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो हमारा दो टाइप का, पहला है आपका एरोबिक रिस्पिरेशन और एब्सेंस, या कह सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस या कहिए लैक कहिए, लैक मतलब कम अमाउंट में, तो यहां पे है एनएरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, एनएरोबिक। अगर ये हम लोग इसके बेसिस, किसके बेसिस पे, ऑक्सीजन के बेसिस पे बोले तब। अगर हम लोग सबस्ट्रेट के बेसिस पे बोलेंगे, on the basis of respiratory substrate, ये क्या है आपका, दो टाइप का। यहां भी आपका क्या होगा, दो टाइप का होगा। तो कौन कौन होगा आपका, तो पहला होगा आपका फ्लोटिंग रिस्पिरेशन, और जो दूसरा होगा आपका वो होगा प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन, समझ में आया? अब फ्लोटिंग रिस्पिरेशन क्या है, यहाँ पे बस खाली हल्का सा बताते हैं कि यहाँ पे जो है ना आपका इन्वॉल्व होता है फ्लोटिंग इंक्लूजन लाइक फैट और कार्बोहाइड्रेट। फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है किसके रूप में, रिस्पिरेटरी सब्सटेंस के रूप में। ठीक है, रिस्पिरेटरी सब्सटेंस, फैट और कार्बोहाइड्रेट एज रिस्पिरेटरी सब्सटेंस। ठीक है, और तब है आपका प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन। तो इसमें आपका क्या है, रिस्पिरेटरी सब्सटेंस प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन एज रिस्पिरेटरी सब्सटेंस। ठीक है, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या होता है आपका, प्रोटीन होता है। इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस ये जान लेना है कि शेप होता है। फ्यूचर में आप अब आगे बढ़ेंगे अगर बायोलॉजी के साथ, तो यहाँ पे आपको ये सब मिलेगा। हम लोग चलेंगे एरोबिक और एनारोबिक पे। चलिए, तब एरोबिक और एनारोबिक में अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो सबसे पहला डिफरेंस है कि ये जो एरोबिक प्रोसेस है ये अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ये क्या होता है, एब्सेंट। तो एब्सेंट, डायरेक्ट एब्सेंट मत लिखिएगा, ये लैक भी लिखिएगा। ठीक है, अकर्स एब्सेंस और कह सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कम ऑक्सीजन। ठीक है, कम मात्रा में ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। चलिए ठीक है, तब है कि एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो ये रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी
इसमें क्या होगा, एज कंपेयर टू लेस अमाउंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, ठीक है। वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, वेरी लेस अमाउंट ऑफ आपका एनर्जी, ठीक है। तब है कि ये स्टार्ट तो होता है साइटोप्लाज्म में और अंत कहाँ होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम कह सकते हैं बिगिंस इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। आगे जाके पढ़िएगा, हम लोग बस इतना ही, आपके 10th क्लास में बस इतना ही जाना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपका रिस्पिरेशन होता है, ठीक है। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, एंड कंटिन्यू इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, एंड कंटिन्यू इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये आगे बढ़ता है। मतलब अगर हम लोग जो साइटोप्लाज्म होता है ना उसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, ग्लाइकोलिसिस करते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको क्रेब साइकिल करते हैं, क्या कहते हैं, क्रेब साइकिल। तो ये आगे जाके पढ़िएगा, अब इतना बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल, क्या होता है, क्रेब साइकिल, ठीक है। तब है कि इसके अगर हम लोग बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। ये कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। ओनली अकर्स साइटोप्लाज्म, समझ में आ रहा है। अगर आप कहें तो इसका एफिशिएंसी अच्छा है, एनर्जी ज़्यादा मिलता है। अगर एग्जाम्पल की बात कहें तो कह सकते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म, बस एक्सेप्ट जो है सम ईस्ट बैक्टीरिया, कह सकते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म में है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड सम ईस्ट ठीक है। तब है कि ये जो होता है आपका ईस्ट में, ऑलमोस्ट लगभग ईस्ट में बैक्टीरिया में, जिसके ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी जो है ना आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे ये चलता है,